हेलो नमस्कार। आइए आज हमें बात करने हैं लौसा और मौसा का पार्ट 5 की बात करनी है, जो कि आज हमारा लास्ट पार्ट होगा लौसा और मौसा में। मैंने 4 पार्ट पहले पढ़ा दिया है, आपने नहीं देखा हो तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करके प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको वो चारों वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा लौसा मौसा का आखिरी पार्ट है, पार्ट 5। तो बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या सवालों को हमने कलेक्ट किया है, देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी सवाल में कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है, कहीं से भी पढ़ते हो, तो आप क्या कीजिए, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाइए और उस पर आप हमें अपना फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा, कोई भी आपको समस्या रहेगी, तो आपको उस पर आपका समाधान किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं, पहले सवाल पे स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। तो कह रहा है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड तथा 54 सेकेंड बाद रंग बदलती रहती हैं। यदि वे तीनों 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। मतलब क्या, इस टाइप के सवाल मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि घंटियों पे आधारित थे कि जो घंटियां हैं इतने समय का अंतराल पे बजती हैं, तो एक साथ कब बजेंगी। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ये कर दिया है यातायात का जो आपका सिग्नल होता है तो उस पे कर दिया है। ठीक है, यातायात सिग्नल पे कर दिया, जिससे का जो समय है, पहला है 24 सेकेंड, दूसरा है 36 और तीसरा है 54। आइए इसको लिख लेते हैं। पहले एक 24 सेकेंड के अंतराल पे बजता है, दूसरा 36 सेकेंड के अंतराल पे और तीसरा 54 सेकेंड के अंतराल पे। ये तीनों इतने अंतराल पे अपना जो लाइट्स है वो ऑन ऑफ होती है। ठीक है, रंग बदलती है, जो इनका रंग होता है वो बदलती है। और कह रहा है कि 10:15 और 0 सेकेंड पे सभी एक साथ रंग बदलती हैं। तो फिर कह रहा है अगली बार ये कब एक साथ रंग बदलेंगी। बस इतना सा सवाल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। कैसे लगाएंगे इसको, तो सबसे पहले आपको पता है एलसीएम निकालना होगा। इनका जो एलसीएम आएगा वही इनका फिर अगली, यानी कि हर उतने सेकंड के बाद ये एक साथ रंग बदलेंगी, जो इनका एलसीएम आएगा। तो आइए एलसीएम देखते हैं। सेकंड में एलसीएम है, तो जो हमारा जो समय दिया वो सेकंड में दिया हुआ, तो एलसीएम भी हमारा सेकंड में आएगा। तो पहले 24, 36, 54 इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार में, 18 बार में, 27 बार में। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं 6 बार में, 9 बार में। 27 नहीं डिवाइड होगा, उसको ऐसा ही रख लेंगे। फिर आगे देखते हैं, हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो यह 2 बार में, 3 बार में, 9 बार में। फिर 3 से कर सकते हैं, 2 नहीं डिवाइड होगा, 3 होगा 1 बार में, 9 होगा 3 बार में। अब क्या होगा, सभी संख्याओं का आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 2 × 3, ये हमारी अभिष्ट संख्या हो गई, जो लौसा हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं कितना होता है, इसका गुणा कर लेते हैं। कैसे गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 बार है और 3 का गुणा 3 बार है, यानी कि 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8, 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 27, और टोटल गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 27 में करेंगे तो 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 56, 6, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16, 21, यानी कि 216 हो जाएगा। ये जो हमारा आएगा ये भी हमारा सेकेंड में होगा। अब देखिए, ये जो हर 216 सेकेंड के बाद ये सभी एक साथ रंग बदलेंगी। क्लियर। जब ये जो आपकी लाइट्स हैं, आपके जो यातायात के सिग्नल हैं, वो हर 216 सेकेंड के बाद अपना रंग बदलेंगी एक साथ। तो पहली बार वो बदल रही है एक साथ 10:15 पे, तो फिर अगली बार कब बजेंगी, तो आपको पता है कि हर 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो इसमें कितने मिनट है, सेकंड है 216, यानी कि 180 सेकंड, यानी कि 3 मिनट प्लस 36 सेकंड, 80 में हो जाएगा आपका 3 मिनट। तो 210 माइनस 180 करेंगे, 216 है, सॉरी, 216 माइनस 180 करेंगे तो आपका 36 बचेगा, यानी कि 3 मिनट और 36 सेकंड आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं। और आपका समय कितना था, 10:15 0 सेकंड। आपको उसमें ऐड करना है 0 घंटे 0.3 मिनट, 0 घंटे 3 मिनट और 36 सेकंड। कितना हो जाएगा, 10:18 36 सेकंड। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 10:18
10:18:36 ये आपका आंसर आ गया। ये इतना बजे फिर ये एक साथ अपना रंग बदलेंगे, तीनों जो यातायात के सिग्नल हैं। ठीक है, तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। ठीक है, उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आया होगा, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। ये टाइप आपको नया है, मैंने इस टाइप का भी सवाल आपको नहीं बताया था। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आपका एक फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इसमें से आपको 3 दिया रहता है और एक ही पूछता है। इस भी सवाल में यही कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कि आपको एक दे दिया है HCF दिया है कितना 96 और आपका LCM भी दिया हुआ है 1296 और कह रहा है यदि इनमें एक संख्या 864 हो। मान लीजिए पहली संख्या आपको दे दिया है, पहली संख्या 864, तो कह रहा है दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये आप फार्मूले पर रखिएगा तो बिल्कुल तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे कि आपका पहले है लस, तो लस आपका है 1296 गुणे मस यानी कि 96, ये बराबर होगा किसके, पहली संख्या यानी कि 864 गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है वही हमें ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या बराबर होगा 1296 गुणे 96 बटे 864, क्योंकि जब इसको गुणे के रूप में तो इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए, इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 बटे 64, ये 108 बार कटेगा। ये 12 बार में 8 से कट जाएगा। यदि हम 12 से काटें तो 12 से या 9 बार में कट जाएगा और 9 से इसको हम काटें तो 144 बार में ये पूरा कट जाएगा 1296। तो हमारी जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमारी 144 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 144। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्त के साथ अनुपात 7/12 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो छोटी संख्या है। आपको पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है और लघुत्तम समापवर्त और संख्याओं का योगफल का अनुपात दिया है। संख्याओं का योगफल और उनका महत्तम लघुत्तम जो समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक का 7/12 का अनुपात दिया हुआ है और कह रहा है आपका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दिया है कितना है, 4 है। यदि हम माने बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इसमें दो संख्या कह रहा है, एक छोटी संख्या को पूछा है तो छोटी संख्या क्या होगी, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए, कैसे आपको पता है कि जो HCF होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। ठीक है, HCF जो होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। तो यदि हम बड़ी संख्या को 4x मान लें और छोटी संख्या को 4y मान लें तो इस प्रकार से हम सवाल को लगा सकते हैं। कैसे, अब देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, इसका HCF हमेशा 4 होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा 4 है, इस प्रकार से हमने जो माना है, सपोज किया है, वो हमारा वो सही है। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है जो इसका योग है यानी कि इन संख्याओं का योग 4x प्लस 4y, और क्या कह रहा है, इनका एलसीएम 4x प्लस 4y और इनका एलसीएम यानी कि 4xy। अब कैसे, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी, तो इसको एक बार लिखेंगे। x y अलग अलग है तो ये अलग अलग संख्याओं को हम गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा 4xy हो जाएगा। तो ये कितना दे रहा है, ये 7/12 है। यदि इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बटे 4xy यही होगा। जब हम 4 से 4 काट देंगे तो इधर बचेगा 7/12, यानी आपका हो गया x प्लस y बराबर 7 और y बराबर 12। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पे 7 होना चाहिए, दो संख्याओं को जोड़े तो 7 हो जाए और उनका गुणा करें तो 12 हो जाए। आपको यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। यदि आप मान लें 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी आपकी संख्या क्या होगी, 3 और 4। तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी, हमने बड़ी संख्या को माना है 4x, यानी कि बड़ी संख्या हमारी 4 है।
आप देख पा रहे हैं। तो हमारा जो बड़ी संख्या होगी वो 4x का मतलब 4 चौको 16, बड़ी संख्या हमारी 16 हो जाएगी। और छोटी संख्या क्या होगी, 3 होगी। y का मान यहाँ पे 3 होगा, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो छोटी संख्या हमारी हो जाएगी यहाँ पे 12। ठीक है, 12। इस टाइप के जो सवाल होंगे आपको सेम प्रोसेस लगाना है। फिर से आपको देखिए कैसे समझ में आया है, इसको वीडियो का रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि एचसीएफ आपको दिया है तो आपको मान लेंगे एक बड़ी संख्या 4x, छोटी संख्या 4y, कोई भी बड़ा छोटा मान सकते हैं, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी। और फिर आपको जो कह रहा है सवाल कि इनका योग और उनका लॉस, तो योग हमने कर लिया, उनका लॉस कर लिया, इसके बराबर है। फिर हमने कॉमन कर लिया और फिर दोनों को बराबर कर लिया। तो हम जब कॉमन करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 4x x प्लस वाई बटेगा और x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 7/12, यानी कि x प्लस वाई बराबर 7 होना चाहिए और एक्स वाई बटे बराबर 12, वही हमने कर लिया है। तो हमें 3 और 4 दो संख्याएं मिलेंगी, तो छोटी संख्या हमारी 12 होगी और बड़ी संख्या 16। और हमें पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो हमारी छोटी संख्या क्या होगी, 12। ठीक है, आइए अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3/4 तथा उनका महत्तम समापर्त 5 है, तदनुसार उनका लघुत्तम समापर्तक होगा। आपको इसमें महत्तम समापर्तक दे दिया है और दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है। संख्याओं का अनुपात दिया है 3/4 में और उनका जो HCF है आपको दिया है 5। ठीक है, HCF हमेशा क्या होती है, इन दोनों संख्याओं में होगी। यदि हम मान लें संख्या क्या होगी आपकी 3x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x। ठीक है, 4x, और आपको पता है HCF दिया है 5, तो आपकी संख्याएं कितनी हो जाएगी, आपको पता है इसका जब HCF आप निकालेंगे तो x होगा। कैसे, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, बट x दोनों में कॉमन है, इसलिए जो कॉमन वर्ड होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो HCF हमारा जो यहाँ पे x आ रहा है और क्वेश्चन में बता रहा है 5, यानी x की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। तो ठीक है, तो संख्याएं हमारी कितना हो जाएगी 15 और 20, ये हमारी संख्याएं हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, इनका एलसीएम क्या होगा, पूछा है एलसीएम क्या होगा। अब 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो 15 और 20 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 4 का गुणा करेंगे 3 में और 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो हमारा आएगा 60। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, बस थोड़ा सा आपको टाइप अलग था इसलिए मैंने इसको कलेक्ट किया था। ठीक है, ताकि कोई भी टाइप आपका छूटे नहीं, जो एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर में हो, जो आपसे न बन पाए। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2/3 है एवं उनका लसव 72 है, तो संख्याओं का मौसव क्या होगा, यही पूछा है। संख्याओं का अनुपात दिया है 2/3 के रूप में और उनका एलसीएम दे दिया है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापर्तक दे दिया है कितना, 72। आपको पूछा क्या है, HCF क्या होगा। ठीक है, यही पूछा हुआ है। अब मान लीजिए संख्याएं आपकी 2x है और संख्याएं दूसरी संख्या क्या होगी 3x। पहली आपकी 2x हो गई, दूसरी 3x होगी। आपका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपको पता है, जो कॉमन मिलता है वो होता है, जो कॉमन नहीं मिलता है, यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे x होगा और इसका करेंगे तो 3 गुणे x। x दोनों में मिल रहा है तो 1x लिख लेंगे, 2 यहाँ पे मिल रहा है और कुछ नहीं मिला तो 2 लिख लेंगे गुणे के रूप में, फिर इसमें 3 मिला तो 3 लिख लेंगे। हमारे एलसीएम क्या हो जाएगा 6x, जो हमारा एलसीएम हुआ 6x हुआ। और हमें एक क्वेश्चन में बताया है एलसीएम हमारा उनका कितना होना चाहिए 72, यानी 6x की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 6x की वैल्यू 72 के बराबर होगी। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो x की वैल्यू 72/6 यानी कि 12। x की वैल्यू किसके बराबर होगी 12। अब हमारी संख्या क्या हो गई, पहली संख्या हो जाएगी x का गुणा कर देंगे, 12 का गुणा कर देंगे 2 में तो 24 हो जाएगी और 12 का गुणा कर देंगे 3 में तो 36 होगा। हमारी संख्या हो गई 12 और 36, सॉरी 24 और 36। अब हमें इनका निकालना है क्या, HCF। चलिए इसका HCF निकाल लीजिए। तो HCF कैसे निकालते हैं, तो हम HCF यहां पे निकाल लेते हैं 24, 36 का हम HCF निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे 12 बार में और ये जाएगा 18 बार में, फिर 2 से काटेंगे, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में। अब हमारी संख्या क्या हो गई, अब ये तो कटेगा नहीं, तो हमारी जो HCF होगी वो यही तो होगा, क्योंकि यही वो संख्या है 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि जो HCF की अभिष्ट संख्या होगी 2 गुणे 2 गुणे 3। तो देखें तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12। इस प्रकार से जो हमारी अभिष्ट संख्या का HCF होगा वो 12 हो जाएगा, यानी कि जो हमें पूछा है HCF, तो HCF हमारा कितना आया 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके
ऑप्शन में दिख रहा है 12। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन हो, कोई आपका सवाल में डाउट रह जाता है तो अब हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी सवाल हो उसको आप फोटो खींचिए, भेजिए, आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है, कोई और भी समस्या होती है तो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।